जय हिंद स्टूडेंट्स। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग ठीक से होंगे। तो आज आपका रिवीजन वर्क जैसे होता है वैसे मैं आपको दोबारा से कराना चाहती हूँ। तो आपका पार्ट है समय। समय का भावार्थ आपको समझाना है मुझे, तो आप उसको ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे। चला गया जो समय लौट कर कभी नहीं फिर आता, सदा समय को खोने वाला कर मलमल पछताता। जिसने इसे न माना उसको इसने भी ठुकराया, लाख यत्न करने पर भी हाथ न उसके आया। हो जाता है एक घड़ी के लिए जन्म भर रोना, समय बहुत ही मूल्यवान व्यर्थ कभी मत खोना। समय के बारे में बताया है कि समय जब चला जाता है तो वो फिर वापस नहीं आता है, सदा समय को खोने वाला। और जो इस समय का यानी कि समय को नहीं समझता है तो वो बार बार फिर पछताता रहता है, अपने हाथों को मल कर। यानी कि यदि हम समय को ऐसा नष्ट कर देते हैं तो फिर बाद में पछताना पड़ता है। जिसने इसे न माना उसको इसने भी ठुकराया, लाख यत्न करने पर भी हाथ न उसके आया। जिसने इसे न माना, जैसे कि इसको अगर जो व्यक्ति ठुकरा देता है यानी कि समय को व्यर्थ कर देता है, वो फिर चाहे कितनी भी कोशिश कर ले वो उसके हाथ में नहीं आता है, यानी उसको वापस नहीं मिलता है। हो जाता है एक घड़ी के लिए जन्म भर रोना, समय बहुत ही मूल्यवान है व्यर्थ कभी मत खोना। हो जाता है एक घड़ी के लिए, यानी कि यदि हम एक क्षण को भी बर्बाद कर देते हैं तो वो हम जन्म भर पछताते रहते हैं, जीवन भर हम उसका रोना रोते रहते हैं। समय बहुत ही मूल्यवान व्यर्थ कभी मत खोना। समय ऐसा मूल्यवान समय है कि उसको हमें कभी व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। जिस तरीके से यदि हम 10th और 12th की परीक्षा में अच्छे से मार्क्स नहीं लाते हैं, यानी कि हम उसमें रिवीजन नहीं पाते हैं, तो हमारा पूरा साल बर्बाद हो जाता है और उसके लिए हमें बार बार अपने जीवन में पछताना पड़ता है। इसके आगे देखेंगे। धन खो जाता श्रम करने से फिर मनुष्य है पाता, स्वास्थ्य बिगड़ जाने पर उपचारों से है बच जाता। धन खो जाता, यदि हमारे पास किसी प्रकार से धन की कमी हो जाती है तो उसको हम मेहनत करके फिर से प्राप्त कर सकते हैं। स्वास्थ्य बिगड़ जाने पर उपचारों से है बन जाता। स्वास्थ्य बिगड़ जाने यानी कि यदि कोई अस्वस्थ हो जाता है, बीमार पड़ जाता है, तो वो डॉक्टर की दवा से उसका इलाज करा के सही हो जाता है। विद्या खो जाती फिर पढ़ने से आ जाती। विद्या खो जाती, यदि हमें कोई भी बात जो कि हम भूल जाते हैं तो हम उसको दोबारा याद करके फिर से याद कर सकते हैं पढ़कर उसको। लेकिन खो जाने से मिलती नहीं समय की थाती। लेकिन हम अगर समय को खो देते हैं यानी कि उस समय को बर्बाद कर देते जो हमारे लिए बहुत ही मूल्य था, यानी कि बहुत ही महत्वपूर्ण था, तो उसमें हमें उसकी धरोहर नहीं मिलती है। वह हमारी एक पूंजी के समान होती है। थाती का मतलब है पूंजी या धरोहर। तो जैसे कि हम कोई पैसे उठा के रख देते हैं, वो हमें वापस मिल जाते हैं, लेकिन हमें समय को नहीं उठा कर रख सकते हैं और वो हमें वापस नहीं मिल सकता है। जीवन भर भटको छानो दुनिया का कोना कोना, समय बहुत ही मूल्यवान है व्यर्थ कभी मत खोना। जीवन भर भटको यानी कि हम जीवन भर भटकते रहेंगे और चाहे दुनिया का कोना कोना छान दे तब भी हमें वह समय नहीं मिलता है। समय बहुत ही मूल्यवान व्यर्थ कभी मत खोना। इसीलिए कहा गया है कि समय बहुत ही मूल्यवान है और हमें इसे कभी खोना नहीं चाहिए। रहती थी बापू की कट में हरदम घड़ी लटकती। बापू जी यानी कि महात्मा गांधी। महात्मा गांधी के आपने चित्र में देखा होगा कि उनकी कमर में, कटी माने कमर में, हमेशा एक घड़ी लटकती रहती थी। उन्हें एक क्षण की बर्बादी थी अत्यधिक खटकती और उनको एक एक पल जो था बर्बाद करना बहुत ही बुरा लगता था। बच्चों तुम भी उसी बात पल पल से लाभ उठाओ, व्यर्थ न जाए कभी एक क्षण ऐसा नियम बनाओ। तो इस कविता के द्वारा जो हमारे राइटर हैं वो ये कहना चाह रहे हैं कि बच्चों हमें भी एक एक पल का हमेशा लाभ उठाना चाहिए,
कोई भी समय हमारा व्यर्थ नहीं जाना चाहिए, कभी एक क्षण को हम बर्बाद नहीं करना चाहिए। हमें ऐसा नियम बनाना चाहिए। गांठ बांध लो नहीं पड़ेगा कभी तुम्हें दुख ढोना। यदि हम कोई नियम बनाते हैं तो हम कभी भी इस प्रकार से दुखी नहीं होते हैं। समय बहुत ही मूल्यवान, व्यर्थ कभी मत खोना। समय कैसा है, बहुत ही मूल्यवान है और उसको हमें कभी बर्बाद नहीं करना चाहिए। तो इस तरीके से हमने इस कविता का भावार्थ पुनः याद कर लिया है, तो आप भी इसको समझेंगे और याद करेंगे। धन्यवाद।